हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। तो लास्ट के दो सेशन में हमने सबसे पहले बेसिक्स ऑफ इंग्लिश डिस्कस किया, जिसमें हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड सेंटेंस का थोड़ा ओवरव्यू देखा, और उसके बाद वाले जो सेशन में हमने सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स, फॉर्म्स एंड एग्जांपल्स देखे। आज का जो सेशन है वो टेंस पे है, मीन्स हम टेंस डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन में। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। टेंस होता क्या है, ठीक है, व्हाट इज टेंस। तो कह रहा है टेंस इट इज़ अ वर्ब फॉर्म दैट रेफर्स टू ए स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। तो टेंस क्या होता है, वर्ब की एक फॉर्म होती है। ये किसको रेफर करती है, एक स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम को रेफर करती है, ठीक है। अब आप सभी को पता है कि वर्ब एक्शन या स्टेट को रेफर करती है, ठीक है। हमेशा पढ़ते आ रहे हो कि वर्ब क्या करती है, एक एक्शन या स्टेट को रेफर करती है। फिर ये कहना कि इट इज़ अ वर्ब फॉर्म दैट रेफर्स टू ए स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम, इसका क्या मतलब हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्ब, टेंस वर्ब की वो फॉर्म है जो किसी एक्शन या स्टेट को एक स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम से जोड़ के रेफर करती है। मतलब कि किसी स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम में, पॉइंट के किसी टाइम में कोई एक्शन या कोई स्टेट हुआ, उसको रेफर करती है। लाइक अगर कोई एक्शन कंप्लीट हो गया है तो वी से कि टेंस क्या है उस एक्शन का, पास्ट। अगर अभी एग्जिस्टिंग है तो प्रेजेंट है, अगर होगा तो फ्यूचर है। तो इन समरी क्या है कि वर्ब एक वर्ब, टेंस एक वर्ब की फॉर्म है जो एक एक्टिविटी या स्टेट एक स्पेसिफिक पॉइंट से कनेक्ट करके हमें बताती है, ठीक है। तो इसके लिए टेंस को समझने के लिए हमें वर्ब की टाइप्स को समझना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। तो वर्ब कितने टाइप्स के होते हैं ये पहले जान लेते हैं। तो जो पहला टाइप होता है वर्ब का, वो होता है मेन वर्ब। यही हमें एक्शन या स्टेट बताता है, ठीक है। सेंटेंस में जो मेन वर्ब होता है वही बता रहा होता है सब्जेक्ट क्या एक्शन कर रहे हैं, सब्जेक्ट की स्टेट क्या है। इसके अलावा भी कैटेगरी होती है वर्ब की जिसको हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब्स कौन से होते हैं, तो एक तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स हो गए, ठीक है, जिसमें बी की फॉर्म आ गई, क्या आ गई, इज, एम, आर, वॉज एंड वर। उसके बाद डू की भी फॉर्म आ जाती है, डू, डज, डिड। फिर क्या आती है, हैव की फॉर्म आती है, हैज, हैव और हैड, ठीक है। इसके अलावा एक और कैटेगरी होती है जिसको मॉडल वर्ब्स कहते हैं या मॉडल्स कहते हैं, जिसमें कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, आउट टू ऐसे वर्ब्स आते हैं, पर उन्हें हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो टेंस पे, और टेंस इन्हीं दो टाइप ऑफ वर्ड से मिलके बनता है, हेल्पिंग वर्ब्स एंड मेन वर्ब, ओके। मॉडल से भी बनता है, लाइक अगर हम विल यूज करते हैं, विल प्लस वर्ब, तो फ्यूचर टेंस को डिनोट करता है, बट हम उसको मॉडल में ही कंसिडर करेंगे। तो आप जानते हैं हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब क्या बनती है, टेंस बनती है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, एम, आर, वॉज, वेयर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, मेन वर्ब, ठीक है। ये पता चल गया आपको। तो टेंस है इतना ही बस, वर्ब की फॉर्म जो बताए किसी एक्शन या किसी स्टेट का टाइम, किसी टाइम में वो एक्शन कब हो रही थी, होगी या हो चुकी है, या स्टेट क्या था उसका। वो बनता कैसे है, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब के साथ, ठीक है। अब टेंसेस कितने होते हैं, तो जनरली टेंस होते हैं, एक होता है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। थ्री टाइप्स होते हैं टेंसेस के। अब इन थ्री टाइप्स के भी सब टॉपिक्स होते हैं, जिसमें एक आता है सबसे पहला इंडेफिनिट। आप सब टॉपिक्स ही समझ ले इसको, ऐसे ये टाइम है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। टेंस हम कहते हैं वैसे इंडेफिनिट, प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इसको और कॉन्टिन्यूअस को कहते हैं। बट आप इसको एज अ सब टॉपिक्स ही समझिए कि एक इंडेफिनिट होता है, एक कॉन्टिन्यूअस होता है, एक आपका परफेक्ट होता है, और एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। ओके, एक मिनट, क्या क्या बताया हमने अभी, कि एक होता है इंडेफिनिट, एक होता है आपका परफेक्ट, एक होता है आपका कॉन्टिन्यूअस, और एक होता है आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है।
तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर और इनके इंडेफिनिट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस फॉर्म्स। तो टेंसेस कितने हो गए? 3 इंटू 4 यानी 12। तो 12 यानी 12 टेंसेस होते हैं, और 12 टेंसेस का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। अगर आप ग्रामर के टेंसेस वाले क्वेश्चंस, रिडक्शन हो गया, क्या वॉइस के क्वेश्चन हो गया, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस हो गया, या फिर नरेशन हो गया, इनमें अगर आप कर रहे हैं तो वैसे वॉइस में टेंस चेंज नहीं होता, नरेशन में होता है। तो चलिए हम एक एक करके सारे टेंसेस को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, जो पहला टेंस है हमारा वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। व्हेन अ सेंटेंस कन्वेज अ हैबिट, रिपीटेड एक्शन, यूनिवर्सल ट्रूथ और फैक्ट। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब ऐसी चीज़ें जो अभी हो रही है, अभी एग्जिस्ट करती है, ठीक है, वो हमें उन्हें हम कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ये यूज़ कब होता है? जब एक सेंटेंस कन्वे कर रहा हो कोई हैबिट, कोई रिपीटेड एक्शन, कोई यूनिवर्सल ट्रुथ या फैक्ट। मीन्स अगर किसी की हैबिट है, जैसे अगर कोई हर दिन सुबह उठता है, तो हम कहेंगे ही वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्योंकि वो हर दिन उठ रहा है, तो एक हैबिचुअल एक्शन है, वो रिपीट होगा, ठीक है, उसका कोई स्टार्ट या कोई एंड नहीं है, वो हर दिन हो रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो आज उठा, कल ये एक्टिविटी बंद हो गई, ऐसा नहीं है, वो हर दिन उठता है। एक रिपीटेड एक्शन वही होगा, कोई एक्शन बार बार रिपीट हो रही है, जैसे राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ सन, वो हर दिन होता है, ठीक है। उसके बाद यूनिवर्सल ट्रुथ है, जैसे कि द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन या अर्थ रोटेट्स ऑन इट एक्सिस। ये ट्रुथ हमेशा ही रहेगा, पहले भी सही था, आज भी सही है, और आगे भी फॉर एन इनडेफिनेट अमाउंट पीरियड ऑफ टाइम सही होगा, या वैसा ही कोई फैक्ट। तो इन्हें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? वो होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V1 के साथ SES, ठीक है। सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म, या फिर बेस फॉर्म के साथ SES। लाइक अगर हम कहें कि राजेश ड्रिंक्स जूस, ठीक है, राजेश सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर नाउन है, सॉरी, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SES और जूस। मीन्स राजेश जूस पीता है, इट्स हैबिचुअल एक्शन, उसकी हैबिट है जूस पीने की, एक रिपीटेड एक्शन भी है, वो पर डे जूस पीता है। तो ये एक प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। उसी तरह से अगर हम प्लूरल कर दें दे, तो ये ड्रिंक्स क्या बन जाएगा? ड्रिंक बन जाएगा, और जूस, ठीक है। तो स्ट्रक्चर यही होता है प्रेजेंट टेंस का। सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SES, फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो ये हो गया एक डेक्लेरेटिव सेंटेंस। अगर आप, ये एक असर्टिव सेंटेंस अगर आप प्रेजेंट टेंस में लिख रहे हैं, तो उसका स्ट्रक्चर ये होगा। अब चलिए इसी को हम क्वेश्चन यानी इंटरोगेटिव में लिख दें, तो उसका भी देख लेते हैं कि इंटरोगेटिव में क्या स्ट्रक्चर होता है। तो होता है डज राजेश। अब मैंने आपको पहले ही बताया था, पिछले सेशन में भी बताया था कि डू, डज, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ड्रिंक जूस। तो हम देख रहे हैं कि इंटरोगेटिव में स्ट्रक्चर क्या बन गया, पहले डज आया, फिर ये सब्जेक्ट आया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, फिर जूस आया, यानी कि ऑब्जेक्ट आया। अब अगर दे वाला करे तो डू दे, ये तो ऐसे आएगा, डू दे ड्रिंक जूस। तो हम देख रहे हैं कि डू आता है जब प्लूरल हो, सब्जेक्ट तो ये हमारा इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर हुआ। और अगर हम नेगेटिव यानी कि जो सेंटेंस नेगेटिव मीनिंग कन्वे करते हैं, उसमें अगर लिखे तो कैसे लिखेंगे? राजेश डज नॉट ड्रिंक जूस, सही है। या अगर राजेश की जगह हम दे लिख दे तो दे, अब दे प्लूरल है तो डज नहीं आएगा, डू आ जाएगा, दे डू नॉट ड्रिंक जूस। तो ये आपका स्ट्रक्चर हुआ सिंपल प्रेजेंट टेंस का। अब सेंटेंस कितना भी बड़ा हो, वो बीच में सब्जेक्ट के बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन डाल दे, किसी भी फॉर्म में दे, वो स्ट्रक्चर यही फॉलो कर रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर हो गया है क्लियर। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। हमें क्या याद रखना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ क्यों होता है? हैबिट के लिए होता है, रिपीटेड एक्शन के लिए होता है, यूनिवर्सल ट्रुथ और फैक्ट के लिए होता है। तो चलिए देखते हैं। एवरी मॉर्निंग आई एम गोइंग फॉर अ जॉग इन द पार्क।
एवरी मॉर्निंग आई एम गोइंग फॉर अ जॉग इन द पार्क। अब एवरी मॉर्निंग का मतलब क्या है? हर मॉर्निंग, ठीक है। मतलब जो हर मॉर्निंग ये पर्सन जो है जॉग के लिए जाता है, तो एक हैबिट उसकी बता रहा है, क्योंकि एवरी मॉर्निंग क्या बता रहा है कि हर दिन वो कर रहा है ये काम, तो हैबिट है उसकी, एक हैबिचुअल एक्शन है, एक रिपीटेड एक्शन कर रहा है वो। तो आई एम गोइंग नहीं होगा, आई गो होगा, ठीक है। गो क्यों? क्योंकि आई को हमने प्लूरल माना, प्लूरल मानते हैं हम, तो आई गो फॉर अ जॉग इन द पार्क। ही ऑलवेज ब्रशेज हिज टीथ बिफोर गोइंग टू बेड। ही ऑलवेज ब्रशेज हिज टीथ बिफोर गोइंग टू बेड। इसमें बताइए, ही, ठीक है। ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब क्या है? हमेशा, ठीक है। एक हैबिचुअल एक्शन, एक रिपीटेड एक्शन है जो कि एक इनडेफिनेट अमाउंट ऑफ टाइम, एक इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम तक चलता रहेगा। तो ही ऑलवेज ब्रशेज हिज टीथ बिफोर गोइंग टू बेड। इसमें हम देख रहे हैं कि जो वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में ही है। क्या ये V1 प्लस ES है, क्योंकि ही जो है वो सिंगुलर है, तो इसमें नो एरर है। हनी नेवर स्पॉइल्ड, इट हैज़ एन इनडेफिनेट सेल्फ लाइफ ड्यू टू इट्स लो वाटर कंटेंट एंड हाई एसिडिटी। मतलब क्या है, क्या चाह रहा है कि जो हनी होती है वो कभी ख़राब नहीं होती, क्योंकि उसमें वाटर बहुत कम होता है और उसकी एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, और उसकी जो सेल्फ लाइफ होती है वो इनडेफिनेट होती है, मतलब बहुत समय तक अच्छा फ्रेश रह सकता है। अब आपको पता है ये एक फैक्ट बता रहा है हनी के बारे में, ठीक है। कोई ऐसा इवेंट नहीं बता रहा है कि हनी अब स्पॉइल हुई, अब आगे नहीं होगी, या आगे हो सकती है अभी नहीं होगी, नहीं, वो कभी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उसकी सेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उसका वाटर कंटेंट लो होता है और उसकी एसिडिटी हाई होती है। तो एक हनी के बारे में एक फैक्ट बता रहा है जो कि वो हमेशा ट्रू होगी, क्योंकि ये साइंस ने इसे प्रूव किया है। तो यहाँ पे हनी नेवर स्पॉइल्ड नहीं आएगा, हनी नेवर स्पॉइल्स आएगा, ठीक है। द अर्थ यूज टू ऑर्बिट अराउंड द सन इन अप्रॉक्सीमेटली 365 days। द अर्थ यूज टू ऑर्बिट अराउंड द सन, यूज्ड टू हम क्यों यूज करते हैं? जब हम किसी पास्ट की हैबिट की बात कर रहे हो या पास्ट के एक्शन की बात कर रहे हो। जैसे आई यूज टू गो देयर, मतलब मैं पास्ट में जाया करता था, पास्ट में वो एक्शन मैं काफ़ी करता था, बट अब प्रेजेंट टेंस में वो नहीं करता हूँ। लाइक ही यूज टू गो टू स्कूल एवरी डे व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, मतलब वो जब बच्चा था तो वो हर दिन स्कूल जाता था, बट अब वो बड़ा हो गया तो स्कूल नहीं जाता। तो ये यूज टू होता है, ये पास्ट की हैबिट के लिए होता है, बट पास्ट हैबिट्स। पर हम देख रहे हैं कि अर्थ यूज टू ऑर्बिट अराउंड द सन, मतलब अर्थ ऑर्बिट करती है सन की, करती थी नहीं, हमें पता है कि वो अभी भी करती है और आगे भी करती रहेगी। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो यहाँ से यूज टू हटेगा और यहाँ पे ऑर्बिट्स आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अर्थ हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। तो एग्जाम में आपसे सिंपल प्रेजेंट टेंस के ऐसे ही एरर आएंगे। आपको वर्ब देखनी होगी, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि जो सेंटेंस है क्या वो एक रिपीटेड एक्शन डिनोट कर रहा है, क्या वो कोई फैक्ट बता रहा है, या एक यूनिवर्सल ट्रुथ को डिनोट कर रहा है, और उसके बेसिस पे आपको वहाँ पे करेक्शन करना होगा, ठीक है। अब कुछ टाइम एक्सप्रेशन जो कि जनरली यूज़ किए जाते हैं वैसे सेंटेंसेस के लिए जो कि हैबिचुअल होते हैं, हैबिट शो करते हैं, रिपीटेड होते हैं, जनरल, और या फिर फैक्ट्स या यूनिवर्सल ट्रूथ बता रहे होते हैं। तो क्या है? एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी मंथ, एवरी ईयर। अब एवरी लगा हुआ है, डे, मंथ, नाइट, ईयर, किसी में भी मीन्स वो हमेशा होता रहेगा, तो वो रिपीट होता रहेगा, तो रिपीटेड एक्शन है। डेली, जनरली, फ्रीक्वेंटली, ओकेजनली, सेल्डम, नेवर, ये भी एक फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं। क्यों? जैसे आई नेवर गो टू दैट पार्क, ठीक है, मैं कोई भी पार्क में नहीं जाता, ये एक हैबिचुअल एक्शन ही है कि मेरा नहीं जाना वहाँ पे भी एक हैबिचुअल एक्शन है। जैसे मेरा जाना एक हैबिट है, वैसे ही मेरा नहीं जाना भी एक हैबिट है। सेल्डम, ओकेजनली, फ्रीक्वेंटली, जनरली, डेली, ये सारे वर्ड्स भी यूज होते हैं। उसको वंस अ वीक, वंस अ मंथ, मतलब वंस अ वीक ये एक्शन रिपीट हो रहा है, वीक में एक बार रिपीट तो हो रहा है। और वो डे में रिपीट हो, पर डे रिपीट हो, वीक में एक बार रिपीट हो, मंथ में एक बार रिपीट हो, अगर वो रिपीट होता जा रहा है और उसका हमें कोई एंड नहीं दिख रहा है तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होगा, ठीक है। तो जनरली ये जो सारे वर्ड्स हैं ये यूज़ किए जाते हैं आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस वाले सेंटेंसेस में। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस इज ऑल्सो यूज फॉर फिक्स्ड एंड प्लान्ड इवेंट्स ऑफ द फ्यूचर। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक और यूज़ होता है, वो क्या यूज़ होता है कि हम उसे फ्यूचर भी बता सकते हैं। अभी आपने भी तक पढ़ा था कि हम विल का या शैल का ही यूज़ करते हैं ना फ्यूचर के लिए, तो इसका तो हम यूज़ करेंगे ही, बट हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का भी यूज़ कर सकते हैं। कब? जब वो इवेंट प्लान्ड हो। अब प्लान्ड इवेंट मीन्स क्या होता है? मतलब ऐसे इवेंट जो सर्टेन हो कि वो हो गए, क्योंकि उसकी प्लानिंग एडवांस में कर दी गई है
उसके लिए अरेंजमेंट्स कर दिए गए हैं और वो 99% चांसेस है कि वो इवेंट फ्यूचर में होगा। ठीक है, जैसे वी हैव अ मीटिंग एट 3 PM टुमारो। टुमारो फ्यूचर का सेंस दे रहा है कि कल हमारी मीटिंग है, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वी विल हैव नहीं लिखा है, वी हैव लिखा है, तो ये करेक्ट है। अब आप इसको यहाँ पे विल हैव मत कर देना कि सर यहाँ पे गलत है, यहाँ पे वी विल हैव अ मीटिंग एट 3 PM टुमारो होगा, वो गलत होगा। वी हैव अ मीटिंग सही है, क्योंकि यहाँ पे जो मीटिंग है वो ऑलरेडी स्केड्यूल्ड है, मतलब वो होगी, 99% चांसेस है कि स्केड्यूल फॉलो होगा, वो मीटिंग होगी। वैसे ही द ट्रेन डिपार्ट्स एट 7:45 AM ऑन फ्राइडे, मतलब फ्राइडे को 7:45 AM पे ट्रेन डिपार्ट कर जाती है, ये भी एक प्लान्ड एक्शन है। अब ट्रेन के चार्ट्स पहले से बने होते हैं, उनकी टाइम टेबल फिक्स होती है, वो एक पर्टिकुलर टाइम पे लीव करते हैं, अराइव करते हैं, डिपार्ट करते हैं, तो ये भी सही है। द स्कूल हॉलीडे बिगिंस नेक्स्ट वीक, स्कूल हॉलीडे अगले वीक से स्टार्ट हो रहा है। अब ये भी एक प्लान्ड इवेंट है, क्योंकि स्कूल के जो हॉलीडेज होते हैं वो एडवांस में प्लान किए जाते हैं, ये भी है। द कॉन्सर्ट स्टार्ट एट 8 PM टुनाइट, ये भी है क्योंकि कॉन्सर्ट भी एडवांस में ही प्लान होते हैं। तो जिस भी सेंटेंस से आपको ये सेंस आ रहा है कि ये इवेंट पहले से प्लान्ड है, इसके होने के चांसेस 99% है, एक स्केड्यूल्ड या एक फिक्स्ड इवेंट है, तो उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। तो अगर ऐसा सेंटेंस आपको दिखे तो इसमें कोई एरर नहीं होता है। अब आते हैं सिंपल पास्ट टेंस पे। जैसा आप जानते हैं सिंपल पास्ट टेंस किस लिए यूज़ होता है, पास्ट की चीज़ें बताने के लिए, मतलब ऐसा कोई एक्शन जो हो चुका है, जो कंप्लीट हो चुका है, या ऐसा कोई स्टेट, किसी का स्टेट, किसी पर्सन का जो पास्ट में था, जो पहले समय में था, अब नहीं है, तो उसको बताने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे अब अर्लियर एग्जाम्पल, जैसे था क्या था, राजेश ड्रिंक्स जूस। अब जैसे मैं इसको लिखूँ, राजेश ड्रैंक जूस, या फिर दे ड्रैंक जूस भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी। तो इसका स्ट्रक्चर ही क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है। जैसे दे वॉक टू द पार्क, ही वेंट टू द कॉन्सर्ट यस्टरडे। ठीक है, तो जब सिंपल पास्ट टेंस है तो सिंपल सा स्ट्रक्चर भी है उसका, वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की वही सेकंड फॉर्म। ठीक है, अब इसका भी हम इंटरोगेटिव भी देख लेते हैं। तो जैसे हमने देखा था कि प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर के लिए डज और प्लूरल के लिए डू लगाया था हमने, हम इसमें सिर्फ एक वर्ड लगाते हैं, वो है डिड। डिड राजेश, और चूंकि डू डज डिड के साथ हमेशा क्या लगता है, बेस फॉर्म, तो डिड राजेश ड्रिंक जूस। ठीक है, अब राजेश हो, दे हो, शी हो, चिल्ड्रन हो, मेरे मतलब क्या है कहने का कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, उससे पास्ट टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका डिड ही होगा। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा नेगेटिव सेंटेंस में भी, वहां पे भी डू डज नहीं लगेगा, सिर्फ डिड नॉट। ठीक है, क्या होगा, राजेश डिड नॉट। ठीक है, उसी तरह से दे डिड नॉट, शी डिड नॉट। तो स्ट्रक्चर क्या हुआ, हमने क्या देखा कि प्रेजेंट टेंस में डू डज का हमें ध्यान रखना है, और ध्यान रखना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है, बट पास्ट टेंस में सिंगुलर हो प्लूरल हो आपको डिड ही लगाना है। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चंस, कैसे क्वेश्चन आते हैं सिंपल पास्ट टेंस पे। तो वन क्या है, लास्ट समर वी एक्सप्लोर्ड एशियंट रूम्स इन अ रिमोट जंगल। लास्ट समर मतलब पिछला समर, मतलब समर जो बीत गया, बीत गया मतलब पास्ट में, तो पास्ट में तो ये एक्शन में पास्ट में हुआ होगा, तो लास्ट समर के साथ वी एक्सप्लोर नहीं होगा। क्या बताया था अभी हमने, क्या पढ़ा था कि वी के साथ हम लगाएंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म जो कि होती है एक्सप्लोर्ड। तो लास्ट समर वी एक्सप्लोर्ड एशियन रूम्स इन अ रिमोट जंगल। ठीक है, सेकंड में ईयर्स अगो वी विल अटेंड एन अनफॉरगेटेबल कॉन्सर्ट अंडर द स्टार्स। ईयर्स अगो मतलब बहुत साल पहले। अब बहुत साल पहले की बात है तो एक्शन भी बहुत साल पहले ही फिनिश हो चुका है, तो विल अटेंड तो फ्यूचर का सेंस दे रहा है, तो वी अटेंडेड। हाँ जी, क्या होगा, ईयर्स अगो वी अटेंडेड एन अनफॉरगेटेबल कॉन्सर्ट अंडर द स्टार्स। ठीक है, थर्ड, व्हेन आई वाज अ किड माय ग्रैंडपेरेंट्स टेक मी फिशिंग बाय द लेक। व्हेन आई वाज अ किड, जो स्पीकर है वो बता रहा है अपना पास्ट एक्सपीरियंस की, जब मैं छोटा था, जब मैं बच्चा था, अब तो वो बड़ा हो गया, अब बड़ा है तभी तो बता रहा है कि व्हेन आई वाज अ किड।
अगर वो अभी भी बच्चा होता तो ऐसे थोड़ी बोलता कि अभी मैं बच्चा हूँ, तो अब जब मैं बच्चा था, अरे कितना बच्चा होगा अब तुम। तो व्हेन आई वॉज अ किड मतलब अभी बड़ा हो गया है वो, उसमें बच्चा था, तो पास्ट टेंस ही होगी। तो माई ग्रैंड पेरेंट्स टेक नहीं टुक, ठीक है, टुक मी फिशिंग बाय द लेक। फोर्थ क्या है, ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड आई यूज टू रोड माई बाइक टू स्कूल एवरी डे, ठीक है। ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड आई यूज टू रोड, यूज टू तो सही यूज़ हुआ है, मतलब चाइल्डहुड की वो हैबिट बता रहा है साइकिल चलाने की, अपनी बाइक चलाने की स्कूल तक। बाइक से यहाँ पे साइकिल का ही मतलब है, क्योंकि बाइक्स जनरली चाइल्डहुड में कौन ही अलाउ करता है स्कूल में। तो रोड नहीं होगा, राइड होगा, क्योंकि जो यूज टू है एक मॉडल है जिसके साथ हमेशा हम वर्ब की बेस फॉर्म लगाते हैं। बेस फॉर्म तो बी से होगा, तो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। जैसे यूज टू से आउट टू हो गया, वो भी वैसे ही मॉडल वर्ब है, उसके साथ भी हम बेस फॉर्म लगाते हैं। तो यूज टू क्या बताता है कि कोई चीज़ कोई पास्ट में किया करता था, कोई एक्टिविटी कोई पास्ट में किया करता था। जैसे आई यूज टू राइड माई बाइक, ठीक है, आई यूज टू गो देयर, आई यूज टू ड्रिंक मिल्क, कुछ भी हो यूज टू के साथ वर्ब की फॉर्म, तो हमेशा वो बेस फॉर्म ही रहेगी। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। एक तो ये है आई यूज टू स्मोक, इसका मतलब क्या है, आई यूज टू स्मोक कहने से मेरा मतलब क्या है कि मैं पहले सिगरेट पिया करता था, अब मैं नहीं पीता हूँ, पहले मैं पिया करता था। अपनी बात नहीं बता रहा मैं, एक इमेजिनरी सेंटेंस है ये। तो आई यूज टू स्मोक, अब मैं ऐसे लिखूँ आई एम यूज टू स्मोकिंग, तो आप ऐसे कितने होंगे जो स्मोकिंग को काट के स्मोक कर देंगे? कि ये गलत होगा, यहाँ पे स्मोकिंग सही है, ठीक है। आई एम यूज टू स्मोकिंग सही है, क्यों? क्योंकि ये दो डिफरेंट स्ट्रक्चर है। आई यूज टू, ठीक है, ये पास्ट की हैबिट बता रहा है, बट आई एम यूज टू के बाद अगर आई एन जी फॉर्म आ रही है वर्ब की, आई एम यूज टू प्लस आई एन जी, और अगर सेंटेंस प्रेजेंट में है तो एक प्रेजेंट की हैबिट बताता है, एक इंक्लिनेशन। आई एम यूज टू स्मोकिंग मतलब मुझे सिगरेट पीने की आदत है। आई एम यूज टू बैटिंग, आई एम यूज टू ड्रिंकिंग, आई एम यूज टू गोइंग देयर। तो ये एक प्रेजेंट की हैबिट बता रहा है, प्रेजेंट का स्टेट बता रहा है उसका, और ये पास्ट का बता रहा है। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। यूज टू के साथ आपको सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट समझना है, ठीक है। वहाँ पे जैसे आपने कॉन्टेक्स्ट दिया था ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड, वहाँ पे दिया हुआ होगा, उससे आप पता कर लेंगे कि यूज टू के साथ कौन सी वर्ब लगेगी। अब आते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है? ये वो एक्शंस को बताता है जो एक्शंस अभी मतलब चल रहे हैं, मतलब इन प्रोग्रेस हैं, ठीक है। तो कैसे एक्शंस प्रोग्रेस में होंगे? जैसे प्रीति स्टडिंग फॉर अ टेस्ट, प्रीति एक टेस्ट के लिए पढ़ रही है, वो भी पढ़ रही है, वो एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, कंटिन्यू हो रहा है। तो उसके लिए, या वी आर बेकिंग अ केक, हमें केक बेक कर रहे हैं, या अमित इज कुकिंग डिनर, अमित डिनर बना रहा है। तो वैसे एक्शन जो अभी चल रहे हैं, कंटिन्यूअस हैं, ठीक है, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आते हैं। और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। जैसे प्रीति सब्जेक्ट है, अब प्रीति जो कि सिंगुलर है उसके साथ हमने इज लगाया, ठीक है, फिर आई एन जी फॉर्म लगा दिया, फिर वी है, प्लूरल है तो आर लगाया, अमित है तो ई, अब आई होता तो आई एम स्टडिंग, तो आई के साथ एम लगा देते हैं। तो ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो कंटिन्यूअस टेंस यूज़ किस लिए होता है? कंटिन्यूअस टेंस यूज़ होता है ऐसे एक्शंस के लिए जो अभी कंटिन्यू हो रहे हैं, या कंटिन्यू हो रहे हैं मतलब इन मोशन है, इन एक्शन है। अब सर पूछेंगे सर ये तो वही सिंपल प्रेजेंट टेंस से ओवरलैप हो रहा है, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो वही बताता है कि अभी जो हो रहा है। तो दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो एक्शन बताए जाते हैं या जो स्टेट बताया जाता है वो एक इनडेफिनेट टाइम तक चलता है, इसीलिए उससे सिंपल प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट इनडेफिनेट भी कहते हैं, क्योंकि हम नहीं जानते वो कब खत्म होगा। जैसे अगर मैं कहूँ कि आई गो फॉर अ वॉक एवरी डे, तो आप क्या समझेंगे कि मैं हर दिन वॉक करने जाता हूँ, हर दिन जाऊँगा, कि जाता ही रहूँगा जब तक मैं अगले साल तक 2, 3, 10 साल तक जाता रहूँ। तो आपको उस एक्शन का एंड नहीं दिख रहा है। बट अगर यहाँ पे प्रीति स्टडिंग फॉर अ टेस्ट है तो आपको एंड दिख रहा है कि जब वो अपने सारे कॉन्सेप्ट याद कर लेगी, उसे समझ में आ जाएगा तो वो पढ़ना बंद कर देगी, ठीक है। तो स्टडिंग का एक
आपको एंड पॉइंट दिख रहा है, या टेस्ट के बाद तो पढ़ना बंद नहीं कर देगी ना उस टेस्ट के लिए, जब टेस्ट हो गया तो कर देगी। अब यहाँ वी आर बेकिंग अ केक है, जब केक बेक हो जाएगा तो हमारा ये एक्शन भी खत्म हो जाएगा। अमित इज कुकिंग डिनर, अब डिनर जब बन जाएगा तो अमित कुक करना भी बंद कर देगा। तो वैसे एक्शन जो स्टार्ट हुए हैं अभी चल रहे हैं हमारे सामने, बट हमें उसका एंड भी दिख रहा है कि वो आगे जाके खत्म हो जाएगा, वो हम लिखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। पर ऐसे एक्शन या ऐसा स्टेट जिसका हमें एंड नहीं पता, जैसे यूनिवर्सल ट्रुथ, जैसे हमने हनी वाली बात की कि हनी कभी ख़राब नहीं होती है, हमें नहीं पता हनी ख़राब होना कब स्टार्ट हो, क्योंकि वो उसका एक कैरेक्टरिस्टिक है कि हनी ख़राब नहीं होती है, वो काफ़ी साल तक चलती है, वो चलती ही रहेगी, ये एक्शन कभी ख़त्म नहीं होगा, उसका ये ख़राब ना होना कभी ख़त्म नहीं होगा। वैसे ही अगर यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करें, जैसे वाटर बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो वो एक्शन है जो हर बार जब भी आप वाटर बॉयल कीजिएगा वो 100 डिग्री पे बॉयल करेगा, वो कभी ख़त्म नहीं हो जाएगा, वो एक वन टाइम एक्शन नहीं है। इसीलिए उसे हम प्रेजेंट इनडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखते हैं। बट वैसे एक्शन जो अभी चल रहे हैं बट आगे जाके वो ख़त्म हो जाएंगे, उन्हें हम कॉन्टिन्यूस टेंस में लिखते हैं। ठीक है, अब ये एक्शन है यूज इन कॉन्टिन्यूस टेंस और स्टेटिव, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, थोड़ा इसको डिटेल में समझाना होगा। तो आज आपने जो लेक्चर देखा आप उसे रिवाइज करें, क्योंकि उसके बेस पे क्वेश्चन भी मैंने आगे रखे हैं जो आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे तो काफ़ी हेल्पफुल होंगे। ये वाला जो कॉन्सेप्ट में हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।